हमारे देश ने धर्मनिरपेक्षता का जो दंश झेला है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किस तरह से हिंदू समाज को ठगा जा रहा है, उसका दमन करने का प्रयास किया जा रहा है, आज हमको उसको समझने की जरूरत है। क्या है सेकुलरिज्म? कैसे आया सेकुलरिज्म हमारे संविधान में? आज इस पर गहन चिंतन मनन करने के साथ ही इसके सुधार के लिए हर हिंदू भाई को आगे आना होगा, उसको कार्य करना होगा। हमारे देश में वक्फ बोर्ड की स्थापना करके, माइनॉरिटी कमीशन की स्थापना करके, अब आप देख लीजिए वक्फ बोर्ड के पास रेलवे आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। कैसे साल दर साल आपके देश की जमीनों को हड़पा गया। क्या ये गजवाए हिंद नहीं है? इससे गजवाए हिंद को नहीं अंजाम दिया जा रहा है। ना आपका जमीन छोड़ा जा रहा है, ना आपका जमीर छोड़ा जा रहा है। वक्फ बोर्ड के को भूमाफिया की भूमिका में काम करते हुए आप देख सकते हैं कैसे वो साल दर साल हमारे देश की जमीनों को अपना बना के बताते हुए उसको हड़प रहा है। और ना सिर्फ अपनी जमीनें बताता है बल्कि कहता है मठ मंदिर कितनों की जमीन 1500 साल पुराने मंदिरों की जमीनों को हथिया कर बैठा हुआ है और उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यह थी केवल वक्फ बोर्ड की बात। अब दूसरा कारनामा देखिए, हिंदू धर्म दान एक्ट 1951 ला करके देखिए कहां है धर्मनिरपेक्षता। हिंदुओं की जमीन को सरकार के, हिंदुओं के मठ मंदिरों को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। क्या हमारे देश में कोई चर्च सरकार के नियंत्रण में है? कोई मस्जिद सरकार के नियंत्रण में है? दिल्ली के कालकाजी मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद सरकार के नियंत्रण में नहीं है। जम्मू कश्मीर का मां वैष्णो मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन हजरत बल दरगाह सरकार के नियंत्रण में नहीं है। पुष्कर मंदिर राजस्थान का सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन अजमेर शरीफ सरकार के नियंत्रण में नहीं है। यह मात्र एक उदाहरण है। हमारे देश में 4 लाख से अधिक मंदिर सरकार के नियंत्रण में चल रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर जहां सबसे ज्यादा दान आता है, चढ़ावा आता है, आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन है। बताइए, एक तरफ आपकी जमीनें छीनी जा रही है, एक तरफ आपका जमीर छीना जा रहा है, आपके धर्म को दुर्बल बनाया जा रहा है। हमारे देश का सबसे बड़ा चर्च कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया सरकार के अधीन नहीं है। और आप कहते हैं कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है। हिंदू समाज का दमन करने के लिए हर वह नियम कानून और मशीनरी आपने लगा दी है जो आपकी क्षमता से एक कदम आगे है। और हमको कहते हैं, पार्लियामेंट में राहुल गांधी खड़ा होकर कहता है कि हिंदू हिंसा की बात करते हैं। सन 90 में जब कश्मीरी हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ, धार्मिक उत्पीड़न हुआ, तो कौन सी अहिंसा थी? जब तुमने वक्फ बोर्ड बनाकर हमारी संपत्तियों पर कब्जा किया, वो कौन सी अहिंसा थी? जब हमारे मठ मंदिरों को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया, वो कौन सी अहिंसा थी? इतना कमजोर हमको मत समझिए, इतना बेवकूफ हमको मत समझिए। मैं अपने सनातनी बंधुओं से कहना चाहता हूं, हमारे देश में मठ मंदिरों की स्थापना का उद्देश्य था कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, संरक्षण संवर्धन कर सके। लेकिन आज सरकार उसको अपने नियंत्रण में लेकर के 80 से 90% राजस्व खुद रख लेती है और 10% या 7% कहीं पर इस तरह से मंदिर को दिया जाता है। अब बताइए, ऐसे में हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, कैसे करें? तमाम धर्मांतरण गतिविधियां हो रही हैं, तमाम प्रलोभन देकर के धर्मांतरण गतिविधियां हो रही हैं। कहीं क्रिश्चियन मशीनरी हालेलुया कर रहे हैं, कहीं कोई फादर की चपेट में आ रहा है, कहीं कोई चादर की चपेट में आ रहा है। हमारे देश को नष्ट नाबूद करने के लिए तमाम षड्यंत्र कुचक रचे जा रहे हैं। हिंदुओं को क्या मिला? जब इससे भी इनकी भूख ठंडी नहीं हुई, इससे भी ये सफल नहीं हुए, तो इन्होंने आरक्षण लगा दिया। कहते हैं हिंदू धर्म में आरक्षण है। हिंदू धर्म में आरक्षण लगा करके आपने हमें बांटने का कार्य किया कि पूरा देश मनुवाद और अंबेडकरवाद में बट जाए और हम नीम भीम की डफली बजाएं। कहीं हम मनुवाद में बटे, कहीं अंबेडकरवाद में बटे। लेकिन सदैव ध्यान रखिए कि पराजित भारत हमेशा से विभाजित भारत, पराजित भारत रहा है। हमने परतंत्रता की बेड़ियों का दंश झेला है। कैसे हमने अतीत चीत्कार करके, हमारा गुजरा हुआ अतीत
हमने जो भी दंश झेला है परतंत्रता की बेड़ियों में, वह चीत्कार करके शोर मचाता हुआ हमको बताता है कि जो जो गलती आपने अतीत में की है उसको आज मत करिए। आज फिर हम विभाजित हो रहे हैं, इनके मंसूबों को अंजाम देने में हम स्वयं सहयोगी सिद्ध हो रहे हैं। क्या अन्य धर्मों में जातियां नहीं हैं? हालेलुया करने वाले ईसाई मिशनरी बताएं, क्या उनके धर्म में जातियां नहीं हैं? क्या मुसलमानों में जातियां नहीं हैं? लेकिन जातियों की बात केवल हिंदुओं के लिए कही जाती है। कैसे इनको तोड़ा जाए, कैसे इनको फोड़ा जाए। किसी को गजवाए हिंद सिद्ध करना है तो किसी को देश में पोप की गद्दी स्थापित करनी है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। हमारे हिंदू भाई होने नहीं देंगे। समय समय पर इस देश की माटी से क्रांतिकारी पैदा हुए हैं और उन्होंने तुम्हारे मंसूबों को कभी सफल नहीं होने दिया।